हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल फैक्ट 2.0 पर। साथियों, कल हम 7 बजे लाइव आए थे और आप लोगों से अतिथि शिक्षक नियमितीकरण और अतिथि शिक्षक पॉलिसी को लेकर बहुत सारी चर्चा की थी, जिसमें हमारे बहुत सारे साथियों के कमेंट्स आए थे कि सर, क्या वाकई में हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने वक्तव्य दिया है अतिथि शिक्षकों को लेकर। और वहीं उसी के अनुरूप देखें तो कांग्रेस ने भी, जीतू पटवारी साहब ने भी वक्तव्य दिया कि अगर हम अतिथि शिक्षकों का जो सरकार है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, यदि कुछ इनके बारे में ठोस निर्णय नहीं लेती है तो हम धरने पे आएंगे। और हाल ही में अभी हमारे शिक्षा मंत्री ने कहा कि आप अतिथि शिक्षक ध्यान लगा के पढ़ाओ, मन लगा के पढ़ाओ, मैं आपके भविष्य की चिंता करूंगा। इस प्रकार के हमें आश्वासन मिल रहे हैं और हालांकि ये कहा जाएगा कि पहली बार पॉजिटिव हमारे शिक्षा मंत्री ने हमको बयान दिया है। अभी तक वो बौखलाते रहे, कई बार उन्होंने नज़रअंदाज किया। हालांकि कई बार कई जहां के अतिथि शिक्षकों ने उनका घेराव किया और उनसे अपने नियमितीकरण की बात कही, तो अभी तक तो बचते नजर आते थे। कहीं बोलते थे कि मैं चर्चा करता हूं, मैं दिखवाता हूं। कई बार अतिथि शिक्षकों ने हरियाणा मॉडल और छत्तीसगढ़ मॉडल का जिक्र किया कि साहब, यह पॉलिसी लागू करके हमें नियमित कर दीजिए, हमें सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर दीजिए। तो इस प्रकार हमारे जो अतिथि शिक्षक हैं वो अपने मतलब वक्तव्य के साथ साथ उन्हें घेराव करके अपने ज्ञापन विज्ञापन को सौंपते रहे हैं। लेकिन जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने कभी भी अतिथि शिक्षकों से अपने मेल के साथ बात करने का प्रयास नहीं किया। लेकिन कल एक मंच में पहुंचे थे और वहां पे हमारे बहुत सारे अतिथि शिक्षक भी पहुंचे थे, जिनने उनसे रूबरू बात की, आमने सामने बात हुई और तभी उन्होंने अपने मंच से कहा कि मैं आपके भविष्य की चिंता करूंगा। और हमारे जो मुखिया जी हैं, आदरणीय सीएम साहब डॉक्टर मोहन यादव जी, वो भी अतिथि शिक्षकों के भविष्य को लेकर ठोस नीति एवं निर्णय बनाने में लगे हैं। तो साथियों, आइए क्या हमारे शिक्षा मंत्री जी ने वक्तव्य दिया, सुनते हैं। अच्छा, व्यवस्थित तरीके से प्रदेश सरकार के शिक्षावाद काम करें, हमारी चिंता का विषय है। हम लोग लगातार उस पर काम कर रहे हैं। कई केसेस चल रहे हैं हाई कोर्ट में, कई मामले सब जुडिस है, उन पे भी अलग से वकील लगा कि हम लोग पैरवी कर रहे हैं, तेजी से मामले निपटे। अतिथि शिक्षकों का अच्छा विषय है और सारे अतिथि शिक्षक व्यवस्थित तरीके से शिक्षा विभाग में लग जाए, काम करते रहे, इस बात की चिंता सरकार कर रही है। माननीय मोहन यादव जी स्वयं कर रहे हैं। इसलिए आप अपनी चिंता छोड़ के बढ़िया जो जिम्मेदारी मिल रही है अभी उसे करो। सरकार आप तो यह वक्तव्य दिया आदरणीय राव उदय प्रताप सिंह ने, कहा कि आप लोग ध्यान से पढ़ाओ, हम आपके भविष्य की चिंता करेंगे। तो इस प्रकार से नेता अभिनेता हमें आश्वासन दे रहे हैं। तो आप लोग साथियों कमेंट करें कि वास्तव में क्या ऐसा हो सकता है, क्या हमारे शिक्षा मंत्री हमारे हित में कुछ करने वाले हैं और हमारे लिए कोई ठोस कदम उठा के, ठोस निर्णय लेके, एक पॉलिसी का आधार बना के, अनुभव के आधार पर हमारे जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं दर बदर भटक रहे हैं, उनके बारे में एक ठोस निर्णय लेंगे। और आपने देखा है कि 30 जनवरी को जो आउटसोर्स कर्मचारी थे, संविदा कर्मी थे, उनके लिए हमारे महासम्मेलन में हमारे सीएम साहब पहुंचे थे और उनके लिए उन्होंने कई प्रकार के पॉलिसीज बनाई, कई प्रकार के नियम रखा और 50% अर्थात कि लगभग 50,000 से ज़्यादा पदों पर उनने डायरेक्ट ठोस नीति बनाकर उनको नियमित करने के लिए कदम उठाए। तो इस प्रकार से हमारे अतिथि शिक्षक भाइयों के लिए भी हमारे सीएम साहब कृपा करें ताकि हमें सामाजिक सुरक्षा प्रदान हो सके और इस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षकों के जो इतना संघर्ष किया वो सफल हो सके। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।